हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने वेक्टर्स ये चैप्टर खत्म किया था। हम लोगों का वेक्टर ये चैप्टर खत्म हो चुका है। आज हम जो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है 3D ज्योमेट्री। लेकिन अभी 3D ज्योमेट्री स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को ये सबसे पहले पता चाहिए कि आप लोगों को वेक्टर्स के सारे कंसेप्ट्स पता चाहिए, क्योंकि वेक्टर्स के सारे कंसेप्ट्स आप लोगों को 3D में लगने वाले हैं। मैं आप लोगों को बताऊंगा कि वेक्टर्स को 3D के साथ कैसे कनेक्ट करते। वो दो अलग अलग चैप्टर्स नहीं है। वेक्टर्स के कंसेप्ट्स अलग, उसके बाद 3D लाइन 3D प्लेन के कंसेप्ट्स अलग, ऐसा नहीं है। अगर आप लोगों को प्रॉपरली कनेक्ट करते आए तो एक्चुअल में ये सारे चैप्टर्स एक ही चैप्टर है। वेक्टर अलजेब्रा ये पूरा एक ही चैप्टर है, आप लोगों को बस कनेक्ट करते आना चाहिए। वो कनेक्ट कैसे करना है ये मैं बताऊंगा आप लोगों को। लेकिन आप लोगों को ये जो बेसिक कंसेप्ट है वेक्टर्स के अभी तक जो हो चुके हैं वो सारे कंसेप्ट आप लोगों को पता चाहिए। अब 3D ज्योमेट्री ये सेक्शन स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार बता देता हूँ आप लोगों को कि वेक्टर्स के कौन से कंसेप्ट आप लोगों को लगेंगे 3D में, जो आप लोगों को पता चाहिए। सबसे पहली चीज जो आप लोगों को लगेगी इसमें, वेक्टर्स। अब वेक्टर्स में सबसे पहली चीज आप लोगों को क्या पता चाहिए इसमें कि फ्री वेक्टर्स क्या रहते हैं। व्हाट आर फ्री वेक्टर्स? फ्री वेक्टर्स मतलब मैं कोई भी वेक्टर उठा के कहीं पे भी रख सकता हूँ। फ्री वेक्टर मतलब ऐसे वेक्टर जिनकी पोजीशन में चेंज कर सकता हूँ, ठीक है, विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मतलब ये वेक्टर है मेरा ए वेक्टर, तो इसको उठा के मैं यहाँ पे रख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। दिस इज कॉल्ड एज फ्री वेक्टर, जिसकी पोजीशन चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दीज आर कॉल्ड एज फ्री वेक्टर्स, ठीक है। तो फ्री वेक्टर्स आप लोगों को सबसे पहले पता चाहिए कि फ्री वेक्टर्स क्या है। फ्री वेक्टर्स में मैं मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकता। आप लोग देखो, इसका मैग्नीट्यूड मैंने इतना ही रखा, डायरेक्शन मैंने इसके ऊपर ही रखी, तो ये वेक्टर ए वेक्टर और ये भी ए वेक्टर ही है, ठीक है। तो फ्री वेक्टर्स मतलब क्या है, आप लोगों को पोजीशन चेंज करते आएगी, ऐसा नहीं है कि इसकी पोजीशन यहाँ पे फिक्स हो गई। ये बात क्लियर हो गई आपकी। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। आप लोगों को फ्री वेक्टर्स मतलब पोजीशन कैन बी चेंज्ड, पोजीशन कैन बी चेंज्ड, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसमें नेक्स्ट चीज जो लगेंगे आप लोगों को वो है, फ्री वेक्टर्स के बाद इसमें नेक्स्ट चीज लगती है यूनिट वेक्टर। आप लोगों को अब यूनिट वेक्टर पता चाहिए क्या रहता है। अब यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या है? यूनिट वेक्टर मतलब वही सेम वेक्टर जिसके अलोंग मुझे यूनिट वेक्टर चाहिए अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, ये है यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला। तो अगर आप लोगों को इसी वेक्टर के अलोंग अगर एक यूनिट वेक्टर पूछा है, ठीक है, तो वो यूनिट वेक्टर ये यहां पे आएगा, ये इतना यूनिट वेक्टर, इसी के अलोंग ये यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो वो यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला क्या है कि ये जो वेक्टर गिवन रहेगा ये वेक्टर अपॉन इसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो उससे आप लोगों को एक यूनिट वेक्टर मिल जाएगा, ठीक है। ओके, ये भी पता है आप लोगों को। नेक्स्ट आप लोगों को ये चीज पता चाहिए थर्ड, कि ए बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस बी ए वेक्टर। यहाँ पे पोजीशन चेंज कर दी तो माइनस साइन लगानी आपको बस, ठीक है। एंड ए बी वेक्टर इज बी माइनस ए। उसके बाद में आप लोगों को क्या पता चाहिए इसमें, 3D के लिए आप लोगों को फोर्थ चीज जो पता चाहिए इसमें वो है कि अगर टू वेक्टर्स आर कोलिनियर, ठीक है, कोलिनियर है या फिर पैरेलल है, अगर दोनों में से कोई भी वर्ड आया तो हमेशा वन वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड एज स्केलर मल्टीपल ऑफ अदर वेक्टर। तो इसका मतलब इफ टू वेक्टर्स आर कोलिनियर और पैरेलल, तो इस केस में हम लोग क्या यूज करेंगे कि वन वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स अदर वेक्टर, यही यूज करेंगे हम लोग हमेशा, ठीक है। ओके, देन फिफ्थ पॉइंट क्या है इसमें, फिफ्थ पॉइंट जो आप लोगों को पता चाहिए इसमें, दैट इज डॉट प्रोडक्ट।
ठीक है, कोलिनियर हो गया। कोलिनियर के बाद में अगर आया कि इफ वेक्टर्स आर कोप्लेनर, अगर सपोज वेक्टर्स कोप्लेनर है तो इन दैट केस उनका बॉक्स प्रोडक्ट 0 आएगा। ये चीज आप लोगों को पता चाहिए, इसका बॉक्स प्रोडक्ट 0 आएगा। 6th पॉइंट आप लोगों को पता चाहिए अभी डॉट प्रोडक्ट। अब डॉट प्रोडक्ट कब यूज होगा? डॉट प्रोडक्ट यूज होगा जब एंगल बिटवीन द वेक्टर्स निकालना है। तो ए डॉट बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा, ये फॉर्मूला है ए डॉट बी का, और यहां से एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट कब यूज होगा? एक एंगल बिटवीन द वेक्टर्स नेक्स्ट व्हेन टू वेक्टर्स आर, जब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर है तब भी हम लोग डॉट प्रोडक्ट का यूज करेंगे। और थर्ड है लेंथ फाइंड करने के लिए, मतलब प्रोजेक्शन फाइंड करने के लिए। ठीक है, ओके, ये हो गया डॉट प्रोडक्ट। उसके बाद में क्रॉस प्रोडक्ट है। क्रॉस प्रोडक्ट कब यूज होगा? ए क्रॉस बी इज इक्वल टू आई जे के x1 y1 z1 x2 y2 z2, दिस इज योर क्रॉस प्रोडक्ट। और ये कब यूज करेंगे हम लोग? व्हेन we have to find a vector perpendicular to two other vectors। ठीक है, तो जब भी हम लोग को एक ऐसा वेक्टर निकालना है विच इज परपेंडिकुलर टू टू वेक्टर्स, तब भी हम लोग यूज करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, और लास्ट इसमें आता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, दैट इज एसटीपी। और एसटीपी जब भी कोप्लेनर आएगा तब हम लोग एसटीपी का यूज करेंगे। तो ये सारी चीजें आप लोगों को पता चाहिए इतनी। ठीक है, तो यहां से कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या आता है? कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ये इतनी चीजें आप लोगों को पता चाहिए 3D ज्योमेट्री स्टार्ट करने से पहले। ठीक है, तो एक बार क्विकली देख लो इसे। ये 7 पॉइंट्स, these 7 points are necessary for 3D ज्योमेट्री। ठीक है, यही सेम कंसेप्ट्स 3D ज्योमेट्री में आएंगे। ओके, अब वो रिलेट कैसे करना है ये मैं बताऊंगा आप लोगों को, लेकिन फिलहाल आप लोग यही ध्यान में रखो वेक्टर्स के ये 7 कंसेप्ट्स। ओके, ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर से, दैट इज 3D ज्योमेट्री। अब 3D ज्योमेट्री में सबसे पहले आता है इसमें डायरेक्शन एंगल, डायरेक्शन कोसाइन, also known as DCS, and direction ratios। मतलब DRS। ठीक है, तो सबसे पहले 3D ज्योमेट्री में ये देखेंगे कि डायरेक्शन एंगल, डायरेक्शन कोसाइन, DCS एंड डायरेक्शन रेशियोज DRS क्या रहते हैं। तो इसमें सबसे पहला पार्ट आता है डायरेक्शन एंगल।
तो अब 3D ज्योमेट्री में, 3D ज्योमेट्री का मतलब क्या है, आप लोगों को 3 एक्सिस आएंगे इसमें, एक एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस और एक जेड एक्सिस, ठीक है। तो इसमें अगर मैंने ये 3 एक्सिस कंसिडर की, दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस एंड दिस इज योर जेड एक्सिस, ठीक है। अगर आप लोगों को ये 3D 3 एक्सिस इमेजिन करनी है तो ये ऐसा इमेजिन करो कि दिस इज द कॉर्नर ऑफ योर रूम, ये जो रूम की कॉर्नर रहती है ना, ये है, ऐसा इमेजिन करो। तो आप लोगों को सीधा सीधा समझ में आएगा कि ये कॉर्नर की एक एक्सिस मतलब वाई एक्सिस है, ये सामने आने वाली जो फ्लोर है वो दैट इज एक्स एक्सिस, और ऊपर जाने वाला पार्ट मतलब जेड एक्सिस, ठीक है। कॉर्नर में, कोई भी कॉर्नर में देखो आप रूम के, ठीक है, तो उससे आप लोगों को समझ में आएगा कि एक्स वाई जेड एक्सिस रहती क्या है। तो दिस इज योर एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। अब डायरेक्शन एंगल मतलब क्या रहता है, डायरेक्शन एंगल मतलब कोई भी एक लाइन ली मैंने 3D स्पेस में, ये है वो लाइन, सपोज दिस इज योर लाइन। तो ये जो लाइन, ये लाइन के सपोज इसी को एक, इसी में लाई करने वाला एक वेक्टर लिया, सपोज मैंने 3D है ना, तो 3D में मैंने वेक्टर ही लिया, तो एक वेक्टर लिया मैंने इसमें, जो वेक्टर इसको पैरेलल है, ठीक है। तो एंगल मेड बाय दिस वेक्टर, एंगल मेड बाय दिस वेक्टर OP वेक्टर विथ x एक्सिस इज अल्फा, angle made by this vector with y axis is beta and angle made by this vector with z axis is gamma, positive direction of x y and z axis। जैसे आप लोगों को 2D में था, 2D में क्या था आप लोगों को, 2D में it was called as inclination। inclination मतलब क्या रहता था, inclination मतलब एक लाइन जो पॉजिटिव x एक्सिस के साथ एंगल बना रही है, दैट एंगल इज कॉल्ड एज इंक्लिनेशन। वैसे ही इसमें उसको अलग नाम दिया, दैट इज अल्फा बीटा एंड गैमा। तो अब इसमें एग्जैक्टली रहता क्या है, अल्फा बीटा गैमा। अल्फा बीटा गैमा मतलब एंगल मेड बाय द लाइन विथ एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। अब ये लाइन क्या एंगल बना रही है, ये लाइन वही एंगल बनाई जो ये वेक्टर बनाएगा, जो इसको पैरेलल है, ठीक है ना। यहाँ पे वही एंगल बनेगा ना, अगर ये लाइन को उठा के मैंने यहाँ पे भी रख दिया, ऐसा एज इट इज यहाँ पे रख दिया, तो एंगल मेड बाय दिस लाइन विद एक्स एक्सिस इज अल्फा, विद वाई एक्सिस इज बीटा एंड विद जेड एक्सिस इज गैमा, ठीक है। ओके, so this is your direction angle, alpha beta and gamma are called as the direction angle of line L, ठीक है। तो देख लो एक बार, let capital L be the given line, ठीक है। let capital L be the given line and OP vector is parallel to line L, ठीक है। OP vector is parallel to line L, then alpha beta gamma be angle made by OP vector with positive direction of x, y and z axis respectively, ठीक है, x, y and z axis respectively। तो अब इस केस में therefore we say that कि अल्फा बीटा गैमा आर डायरेक्शन एंगल ऑफ लाइन L,
ठीक है, तो डायरेक्शन एंगल मतलब क्या रहता है? डायरेक्शन एंगल मतलब एक लाइन जो एक्स वाई और जेड एक्सिस के साथ एंगल बना रही है, दोज एंगल्स आर कॉल्ड एज डायरेक्शन एंगल ऑफ दैट लाइन। ठीक है, तो एक बार क्विकली ये स्टेटमेंट लिख लो, इसे एक बार देख लो क्या रहता है। ठीक है, ये हो गया डायरेक्शन एंगल। तो आप लोगों को डायरेक्शन एंगल समझ गया। डायरेक्शन एंगल मतलब सीधा सीधा एक्स वाई जेड एक्सिस के साथ बनाने वाला एंगल। नेक्स्ट आते हैं अभी डायरेक्शन कोसाइन पे। कि डायरेक्शन कोसाइन क्या रहते हैं? बहुत सिंपल है, डायरेक्शन कोसाइन ऑल्सो नोन एज डीसीएस। तो डीसीएस क्या रहता है? डीसीएस मतलब इफ अल्फा बीटा गैमा आर डायरेक्शन एंगल of line L, then cos alpha, cos beta and cos gamma are called DCS of line L। ठीक है, तो अगर अल्फा बीटा गैमा एंगल है तो उसी का cos मतलब डायरेक्शन कोसाइन। सिंपल है, बहुत सिंपल। cos अल्फा, cos बीटा, cos गैमा। ठीक है, ओके, तो ये हो गया cos अल्फा। अब आते हैं नोट पे, डायरेक्शन रेशियोज पे से पहले एक नोट में आते हैं। फर्स्ट पॉइंट, इफ अल्फा बीटा गैमा आर angle made by the line, direction angle made by the line, then pi minus alpha, pi minus beta, pi minus gamma are also direction angle of सेम लाइन। ठीक है, अब ऐसा क्यों हुआ? बहुत सिंपल लॉजिक है। ये लाइन को पैरेलल मैंने ओपी वेक्टर लिया। अब ये जो ओपी वेक्टर है, ठीक है, ये पैरेलल वेक्टर यहां पे भी आ सकता है या फिर ये लाइन पूरी एक्सपांडेड रह सकती है, कैसे भी आ सकता है। ठीक है, तो अगर मैंने डायरेक्शन इसकी अपोजिट कर दी, इमेजिन करो, ठीक है, तो अल्फा मतलब ये ऊपर वाला एंगल रहेगा अभी। मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल ये 3 एक्सिस है और ये एक वेक्टर है ऐसा। अब ये डायरेक्शन अपोजिट कर दी, तो अब इस केस में ये जो एंगल आएगा इधर का, ठीक है, दैट विल बी अल्फा। उसके बाद में ये जो एंगल आएगा दिस विल बी बीटा। ठीक है, मतलब ये एंगल क्या है? अगर मैंने ये बीटा कंसिडर किया था तो इधर का एंगल क्या हो जाएगा? पाई माइनस बीटा। तो देयरफॉर वी से दैट कि अगर बीटा है उसका डायरेक्शन एंगल, तो पाई माइनस बीटा भी उसका ही डायरेक्शन एंगल है। ठीक है, अगर समझ में आया तो वेल एंड गुड, नहीं आया तो छोड़ दो, कोई बात नहीं। बस ये बात ध्यान में रखो कि डायरेक्शन एंगल अगर अल्फा बीटा गैमा है तो पाई माइनस अल्फा, पाई माइनस बीटा, पाई माइनस गैमा आर ऑल्सो द डायरेक्शन एंगल ऑफ द सेम लाइन। तो उसी लॉजिक से देयरफॉर वी से दैट cos अल्फा, cos बीटा, cos गैमा are DCS of line, then cos of pi minus alpha, cos of pi minus beta and cos of pi minus gamma are also DCS of same line। ठीक है, तो अब cos ऑफ पाई माइनस अल्फा मतलब क्या होता है? cos ऑफ पाई माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस कॉस अल्फा, माइनस कॉस बीटा एंड माइनस कॉस गैमा आर ऑल्सो DCS। इसका मतलब DCS हमेशा प्लस माइनस में आएंगे, एक प्लस आएगा दूसरा माइनस आएगा DCS।
DCS of a line are plus minus cos alpha plus minus cos beta and plus minus cos gamma. These are the DCS. फोर्थ पॉइंट, अब आते हैं कि डायरेक्शन एंगल ऑफ एक्स एक्सिस. अब डायरेक्शन एंगल ऑफ एक्स एक्सिस क्या रहेंगे वो देखना है मुझे. अब डायरेक्शन एंगल ऑफ एक्स एक्सिस मतलब अल्फा बीटा गैमा की वैल्यू चाहिए. अल्फा मतलब क्या है, एंगल मेड विथ एक्स एक्सिस. ठीक है, तो अब डायरेक्शन एंगल ऑफ एक्स एक्सिस, इमेजिन करो कि ये वो 3D फिगर है, दिस इज योर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस. तो उन्हें पूछा है डायरेक्शन एंगल ऑफ एक्स एक्सिस. सबसे पहले देखते हैं कि अल्फा क्या आएगा. अल्फा मतलब क्या रहता है, अल्फा मतलब एंगल मेड विथ एक्स एक्सिस. तो एक्स एक्सिस का उसी के साथ एंगल कितना रहेगा, 0 डिग्री. उसके बाद एक्स एक्सिस का वाई के साथ एंगल कितना रहता है, वाई के साथ एंगल रहता है 90 डिग्री एंड जेड के साथ एंगल कितना रहता है, उसके साथ भी रहता है 90 डिग्री. तो डायरेक्शन एंगल ऑफ एक्स एक्सिस आर 0, 90 एंड 90. तो देयरफॉर DCS ऑफ एक्स एक्सिस, DCS of x axis क्या आएंगे, cos 0 which is 1, cos 90 0, cos 90 0. These are the DCS of x axis. ठीक है, ये हो गया फर्स्ट पार्ट. उसके बाद आते हैं सेकेंड पार्ट पे. अभी डायरेक्शन एंगल ऑफ y एक्सिस. अब y एक्सिस के साथ क्या आएगा एंगल, सबसे पहले x एक्सिस के साथ इट विल बी 90 डिग्री. y का y के साथ ही एंगल कितना रहेगा, 0 डिग्री, और z के साथ एंगल रहेगा 90 डिग्री. तो अब इस केस में DCS क्या आएंगे, DCS ऑफ y एक्सिस विल बी cos 90 0, cos 0 1 and this is 0. And finally third, direction angle of z axis. ये क्या रहेंगे, 90 90 एंड 0. तो अब इस केस में DCS ऑफ z एक्सिस क्या रहेंगे, DCS ऑफ z एक्सिस विल बी cos 90 0, cos 90 0, cos 0 1. ठीक है, तो बहुत सिंपल है. अल्फा बीटा गैमा क्या रहते हैं, एंगल मेड विथ एक्स वाई एंड जेड एक्सिस. और cos अल्फा cos बीटा cos गैमा मतलब क्या है, DCS. ठीक है, तो ये लिख लो एक बार क्विकली. ठीक है, अभी नोट हो गए. अब ये नोट के बाद आते हैं थर्ड पार्ट पे, दैट इज डायरेक्शन रेशियोज. डायरेक्शन रेशियोज मतलब DRS. अब DRS क्या रहता है, DRS मतलब कि इफ अगर ऐसे 3 नंबर्स मिल गए, इफ A B C are 3 numbers proportional to cos alpha, cos beta, cos gamma. ठीक है, अच्छा एक पॉइंट बताने का रह गया था मेरा ऊपर कि DCS को डिनोट करते हैं LMN से भी. ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्शन एंगल देन cos अल्फा कॉल्ड DCS ऑफ लाइन L. ठीक है, DCS आर ऑल्सो डिनोटेड बाय L, M एंड N रिस्पेक्टिवली. ठीक है, मतलब cos अल्फा को L, cos बीटा को M एंड cos गैमा को N. ठीक है, तो DCS को LMN से भी रिप्रेजेंट करते हैं.
ठीक है, तो अगर ऐसे 3 नंबर्स मिल गए विच आर प्रोपोर्शनल टू कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गैमा, दैट इज a upon cos alpha is equal to b upon cos beta is equal to c upon cos gamma is equal to एक कोई कांस्टेंट प्रोपोर्शन आया इसका लैम्बडा, देन वी से दैट then A, B, C are called DRS of line L. ठीक है, तो अगर ऐसे 3 नंबर्स मिल गए जो प्रोपोर्शन में है cos अल्फा, cos बीटा, cos गैमा के साथ, देन वी से दैट A, B, C are DRS. That is A upon L is equal to B upon M is equal to C upon N is equal to lambda. ठीक है, ओके तो अब देखते हैं, दिस इज योर स्टेटमेंट, ये पूरा स्टेटमेंट फॉर्म में हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ कि DRS मतलब रहते क्या है, DCS, DRS। अब देखो कैसा रहता है, एक लाइन L है जिसके DCS, अगर प्रोपोर्शन समझ में नहीं आ रहा है, जिसके DCS मैं बता रहा हूँ कि अगर DCS ये आए 1/√3, 1/√3 एंड 1/√3, ये DCS आए, तो इसी को प्रोपोर्शनल, ठीक है, इसी को प्रोपोर्शनल नंबर्स देखने मुझे, तो ये देखो कि एक ऐसा कौन सा कॉमन फैक्टर है इसमें जिससे मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ या डिवाइड कर सकता हूँ। जैसे यहाँ पे √3 दिख रहा है, तो मैं यहाँ पे सारे नंबर्स को √3 से डिवाइड कर दूंगा, तो इन सभी को अगर मैं √3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो नंबर्स क्या क्या आएंगे, 1, 1 एंड 1, तो इस केस में ये हो जाएंगे इसके DRS। तो आप लोगों को बस एक ऐसा कॉमन फैक्टर ढूंढना है और वो कॉमन फैक्टर को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अगर इसी को मैंने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, 2, 2 एंड 2, तो दीज आर ऑल्सो DRS। तो ऐसे जितने भी नंबर्स प्रोपोर्शनल है DCS के साथ, जितने भी नंबर्स, वो सारे नंबर्स DRS आएंगे, सारे नंबर्स, ठीक है। ऐसा नेसेसरी नहीं कि DRS ये 3 फिक्स है, हालांकि DCS ये 3 ही फिक्स है, ये 3 ही आ सकते हैं, बिकॉज इट गिव्स यू द एग्जैक्ट डायरेक्शन ऑफ लाइन की, एग्जैक्ट डायरेक्शन क्या है लाइन की। लेकिन इस केस में DRS जो है ना, ये DRS कितने भी आ सकते हैं, इनफाइनाइट DRS आ सकते हैं एक लाइन के, ठीक है। एक और एग्जांपल, जैसे अगर मैं देखा कि DCS ये है 1, not 1, 1/√14, 2/√14, 3/√14, ये है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ऐसा कौन सा कॉमन फैक्टर दिख रहा है तुम लोगों को, √14, तो अगर √14 से मैंने हर जगह मल्टीप्लाई कर दिया तो इस लाइन के DRS क्या हो जाएंगे, 1, 2 एंड 3, तो दिस विल बी द DRS, और ये है इसके DCS। तो DCS से DRS निकल जाएंगे आराम से। वैसे ही DRS से DCS कैसे निकालते हैं वो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन फिलहाल आप लोग ये समझ लो कि DRS एग्जैक्टली रहते क्या है, एक कॉमन फैक्टर देखना है और वो कॉमन फैक्टर को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अगर उन्होंने बोला है कि DRS ये है, DRS ऑफ अ लाइन इज 1/2, 3 एंड 5, ये ऐसे, ठीक है, तो ये DRS है नो डाउट। लेकिन इसको मैं 2 से भी मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, अगर मैंने इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो DRS विल बी 1, 6 एंड 10, तो ये भी DRS है और ये भी DRS है। आप लोगों को बस एक कॉमन फैक्टर ढूंढना है और वो कॉमन फैक्टर को मल्टीप्लाई करो या फिर डिवाइड करो। अनदर एग्जाम्पल, अगर DRS ये दी है कि 2, 4, 8, ये DRS है, तो इसमें कॉमन फैक्टर क्या दिख रहा है आप लोगों को, 2, तो मैं इसको 2 से भी डिवाइड कर सकता हूँ। तो अगर 2 से डिवाइड कर दिया तो DRS क्या आ जाएंगे, 1, 2 एंड 4, तो ये भी DRS है, ये भी DRS है। तो आप लोगों को बस प्रोपोर्शन में नंबर्स देखने हैं, और वो कैसे ढूंढना है, आप लोगों को बस एक कॉमन फैक्टर ढूंढो, कॉमन नंबर देखो, उससे मल्टीप्लाई करो, यू गेट द DRS। बहुत सिंपल है, ठीक है। तो सबसे पहले डायरेक्शन एंगल वापस एक बार देखते हैं। डायरेक्शन एंगल मतलब क्या रहता है, एंगल मेड बाय द लाइन विद एक्स, वाई एंड जेड एक्सिस। उसके बाद DCS बताया मैंने आप लोगों को, DCS क्या रहता है, cos अल्फा, cos बीटा एंड cos गैमा, ठीक है। दीज आर DCS, मतलब वही डायरेक्शन एंगल का cos, वही डायरेक्शन एंगल का कोसाइन, ठीक है, दैट इज DCS, ठीक है। उसके बाद आते हैं DRS। DRS मतलब उसी को प्रोपोर्शनल जो नंबर्स है, दोज आर DRS, और वो देखते कैसे, कॉमन नंबर देखो, उससे मल्टीप्लाई कर दो, यू गेट द DRS ऑफ लाइन L, ठीक है। तो दिस इज DCS एंड DRS ऑफ लाइन L, एनी लाइन। तो बस इसी पे पूरा खेल है आपका,
DCS, DRS एंड डायरेक्शन एंगल पे 3D ज्योमेट्री में आप लोगों को बस DCS, DRS एंड डायरेक्शन एंगल पता चाहिए। ओके, अब इसे कनेक्ट कैसे करना है ये हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में अभी। ठीक है, आप लोगों को सीधा सीधा समझ में आ जाएगा कि वेक्टर के साथ इसका कनेक्शन कैसा है। ओके, बस एक बात ध्यान में रखो कि अल्फा बीटा गैमा क्या रहता है। अल्फा बीटा गैमा मतलब अल्फा बीटा गैमा दीज आर डायरेक्शन एंगल। ओके, ये रहते हैं डायरेक्शन एंगल। उसके बाद में इसी का कॉस मतलब कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गैमा आर डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन और DCS। ठीक है, इसे ऐसे भी डिनोट करते हैं कि LMN, ये भी डिनोट करते हैं, दोनों का एक ही मतलब है। एंड फाइनली ABC, ये 3 नंबर्स जो है दीज आर डायरेक्शन रेशियोज। DRS, तो ये 3 पॉइंट्स याद रखो, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। ठीक है, ओके, तो अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे, एक थियरम पे जो आप लोगों को बहुत से बार आएगा पेपर में। ठीक है, बहुत से बार आता है, ऑलमोस्ट वो कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स में आता ही है। ठीक है, एक तो अल्टरनेट ईयर्स में तो कंफर्म आता है, तो वो एक बार थियरम देख लेते हैं क्या है। If alpha, beta, gamma are direction angle of line L, then show that number 1, cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma is equal to 1. Second, sin square alpha plus sin square beta plus sin square gamma is equal to 2. And third, cos 2 alpha plus cos 2 beta plus cos 2 gamma is equal to -1. ये थियरम है, तो ये प्रूफ करना है। ठीक है, इसमें से कोई भी एक आ सकता है, तो ये इंटर रिलेटेड है। अब वो कैसे प्रूफ करना है मैं बताता हूँ आप लोगों को। तो अब सबसे पहले उन्होंने बोला है कि अल्फा बीटा गैमा है डायरेक्शन एंगल ऑफ लाइन एल, तो लाइन एल निकालते हैं सबसे पहले। एक लाइन एल है, ठीक है, दिस इज योर लाइन एल, और ये एक वेक्टर है विच इज परपेंडिकुलर टू दिस पॉइंट P को कंसिडर करते हैं एक्स वाई जेड। तो एंगल मेड बाय दिस वेक्टर विद दिस बी अल्फा, ओके, वाई एक्सिस के साथ बीटा एंड जेड एक्सिस के साथ गैमा। This is your x, y and z axis. X, y and z axis. So angle made with x axis be alpha, angle made with y axis be beta, and angle made with z axis be gamma.
तो इसमें स्टेटमेंट लिखते हैं कि गिवन अल्फा बीटा गैमा आर डायरेक्शन एंगल ऑफ लाइन एल। ठीक है, तो कंसिडर करते हैं कि लेट P इज एक्स वाई जेड, एक कोई रैंडम पॉइंट, एंड OP वेक्टर इज पैरेलल टू लाइन L। ठीक है, एक ऐसा वेक्टर जो लाइन L को पैरेलल है। ठीक है, मैंने क्या बताया था कि ये फ्री वेक्टर है, तो ये बस ये लाइन में से उठा के एक पार्ट यहाँ पे रख दिया है। बस ये OP वेक्टर क्या है, ये OP वेक्टर बस ये लाइन में का एक पार्ट है जो उठा के यहाँ पे रख दिया। मतलब अल्फा बीटा एंगल कितना आता है ये देखने के लिए। यहाँ से तो नहीं दिखता है ना कि एग्जैक्टली एंगल कितना बनता है कि मैं यहाँ से ये इतना खींचूंगा फिर बीटा देखूंगा, ऐसा नहीं होता है। इसलिए मैं यहाँ से एक पार्ट लेता हूँ दैट इज OP वेक्टर और वो यहाँ पे रख देता हूँ। ठीक है, दिस इज योर ओरिजिन। तो ये OP वेक्टर इज पैरेलल टू लाइन L, तो जो OP वेक्टर के एंगल रहेंगे वही ये लाइन L के एंगल रहेंगे। ठीक है, तो अल्फा बीटा गैमा डायरेक्शन एंगल ऑफ लाइन L। अल्फा बीटा गैमा आर डायरेक्शन एंगल। ठीक है, अब देखो तो cos अल्फा cos बीटा cos गैमा ये क्या आएंगे, दैट विल बी द DCS ऑफ लाइन L। अब cos अल्फा मतलब आप लोगों को क्या दिख रहा है, अल्फा मतलब एंगल मेड बाय OP वेक्टर। अल्फा मतलब एंगल मेड बाय OP वेक्टर विथ x एक्सिस। ठीक है, तो अब इसमें देखो क्या आया, एंगल मेड बाय OP वेक्टर विद x एक्सिस। अब x एक्सिस पे का कोई भी एक वेक्टर लिया मैंने, जैसे I वेक्टर, आप लोगों को पता है कि I वेक्टर जो है वो x एक्सिस पे, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, अल्फा मतलब एंगल मेड बाय OP वेक्टर विद x एक्सिस, मतलब x एक्सिस पे कोई भी एक ऐसा वेक्टर ले लिया मैंने, उसके साथ भी एंगल अल्फा ही रहेगा उसका। तो मैंने क्या बताया था कि जब भी एंगल बिटवीन द वेक्टर्स आएगा तो हम लोग हमेशा क्या यूज करेंगे, डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, तो देयरफॉर यहाँ से क्या आता है, डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या आता है, cos अल्फा will be equal to OP dot I upon magnitude of OP magnitude of I। ठीक है, बहुत सिंपल है, x एक्सिस। ठीक है, उन्होंने बोला है कि अल्फा मतलब एंगल मेड बाय OP वेक्टर विद x एक्सिस। ठीक है, मतलब x एक्सिस पे जितने भी वेक्टर्स हैं उन सभी के साथ एंगल कितना रहेगा, उसका अल्फा ही रहेगा। तो हम लोगों ने उस पे का कोई भी एक वेक्टर कंसीडर किया। अब आप लोग बोलोगे सर आई वेक्टर ही क्यों कंसीडर किया, तो ऐसा जरूरी नहीं कि आप लोग को आई वेक्टर ही कंसीडर करना है, लेकिन मैंने जिससे इजी जाएगा मुझे वही वेक्टर लिया। क्यों कॉम्प्लिकेट करना है आप लोगों को क्वेश्चन को, तो इसलिए इजी कर लिया मैंने कंसिडर आई वेक्टर। ठीक है, आप लोग एक्स आई वेक्टर भी कंसिडर कर सकते हो, डजेंट मैटर। 2i वेक्टर भी कंसिडर कर सकते हो, दैट डज नॉट मैटर। बस ये होना चाहिए कि वो वेक्टर शुड बी ऑन एक्स एक्सिस। ठीक है, तो मैंने क्या बोला था कि जब भी एंगल बिटवीन द वेक्टर्स आएगा तो हम लोग हमेशा क्या यूज करेंगे, डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या है, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स का, cos अल्फा इज इक्वल टू OP डॉट I अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ OP मैग्नीट्यूड ऑफ I। तो अब OP वेक्टर क्या आएगा यहाँ से, अगर ये P है तो OP वेक्टर क्या आएगा, OP वेक्टर विल बी xi प्लस yj प्लस zk डॉट I अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ OP इज अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। ठीक है, इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ I इज 1। तो यहाँ से अगर I के साथ मैंने डॉट प्रोडक्ट लिया तो क्या आएगा, देयरफॉर यू गेट cos अल्फा इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा इसका, बस x बचेगा ऊपर, x अपॉन रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। तो ये आ गया मेरा cos अल्फा। सो सिमिलरली अगर ये cos अल्फा आया तो यही से cos बीटा क्या आएगा, थोड़ा एनालिसिस करो। अगर cos अल्फा की वैल्यू x एक्सिस के साथ एंगल बनाने पे cos अल्फा वो x अपॉन ये आया तो cos बीटा मतलब क्या है, y एक्सिस के साथ। सो दिस विल बी y अपॉन रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर एंड cos गैमा ये वैल्यू आएंगी
z अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये 3 फॉर्मूले आ गए मेरे कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गैमा के। ठीक है, तो अब बस आगे आप लोगों का आंसर, बस अब फर्स्ट स्टेटमेंट दैट इज कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक है, देयरफॉर नाउ कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गैमा, दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू, अब कॉस अल्फा की वैल्यू क्या है, ये आई, तो इसका स्क्वायर विल बी एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बीटा, इसका स्क्वायर विल बी वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एंड कॉस स्क्वायर गैमा विल बी जेड स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा, तो यू गेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो ये हो जाएगा कैंसिल, बचेगा सिर्फ 1। तो देयरफॉर यहाँ से क्या आया, देयरफॉर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गैमा, दिस वैल्यू इज इक्वल टू 1। तो ये रिलेशन हमेशा याद रखो, हम लोग को इस पे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गैमा, दैट इज एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये रिलेशन याद रखना है आपको। ठीक है, मतलब DCS के स्क्वायर का सम हमेशा 1 आता है। दिस इज योर फर्स्ट प्रूफ। सेकेंड आप लोगों को क्या प्रूफ करना है, साइन में प्रूफ करना है, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गैमा। तो बस आ गया आप सेकेंड प्रूफ। यहाँ से कॉस स्क्वायर अल्फा इज 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा इज 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा एंड प्लस कॉस स्क्वायर गैमा इज 1 माइनस साइन स्क्वायर गैमा इज इक्वल टू 1। बस आइडेंटिटी लगा दी मैंने। तो अब यहाँ पे देखो 1 प्लस 1 प्लस 1 विल बी 3 माइनस दिस विल बी साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गैमा एंड दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू 1। तो अब ये माइनस में है, तो ये यहाँ पे जाके प्लस होगा और ये 1 यहाँ पे जाके माइनस आएगा। तो देयरफॉर यू गेट 2 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गैमा इज इक्वल टू 2। सिमिलरली अब आप लोगों को लास्ट रिजल्ट क्या प्रूफ करना है, cos 2 अल्फा में। तो अपने पास रिलेशन क्या है, अपने पास रिलेशन है कि ये एक रिलेशन है। अब cos 2 अल्फा की वैल्यू चाहिए, तो अपने पास रिलेशन क्या है कि cos 2 अल्फा या फिर cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहां से cos स्क्वायर थीटा क्या आता है, cos स्क्वायर थीटा मतलब 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2, ये रिलेशन आएगा cos स्क्वायर थीटा का। ठीक है ना, ये माइनस 1 यहाँ पे जाके प्लस 1 होगा और ये 2 डिवीजन में जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में राइट हैंड साइड में। तो वी हैव दैट cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गैमा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे अगर मैंने आइडेंटिटी लगा दी है तो यू गेट 1 प्लस cos 2 अल्फा अपॉन 2 प्लस 1 प्लस cos 2 बीटा अपॉन 2 एंड प्लस 1 प्लस cos 2 गैमा अपॉन 2 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो यू गेट 1 प्लस cos 2 अल्फा प्लस 1 प्लस cos 2 बीटा प्लस 1 प्लस cos 2 गैमा इज इक्वल टू 2। तो अब यहाँ से देखो 1 प्लस 1 प्लस 1 विल बी 3 और ये यहाँ पे आएगा तो यू गेट 3 प्लस cos 2 अल्फा प्लस cos 2 बीटा प्लस cos 2 गैमा इज इक्वल टू 2। ये 3 यहाँ पे जाएगा तो इट विल बी माइनस 3 एंड यू गेट cos 2 अल्फा प्लस cos 2 बीटा प्लस cos 2 गैमा इज इक्वल टू -1। तो ये 3 रिलेशंस हमेशा थियरम में आते हैं आप लोगों को बोर्ड के पेपर में, तो ये आप लोगों को याद चाहिए। और यहाँ पे इस पे बेस्ड आप लोगों को काफ़ी MCQs भी आते हैं। ठीक है, तो एक बार ये तीनों रिलेशंस देख लो, ये थियरम है, ये ऑलमोस्ट
एवरी ईयर आता है ये थियरम पेपर में, ठीक है। तो आप लोगों को बस ये 3 फॉर्मूले भी पता चाहिए, दीज 3 फॉर्मूले, ठीक है, ओके। ठीक है, तो अब अपने पास रिलेशन क्या आ गया, रिलेशन आया सबसे पहले आज क्या देखा हम लोगों ने कि अल्फा बीटा गैमा ये क्या रहते हैं, डायरेक्शन एंगल, ठीक है, डायरेक्शन एंगल मतलब एंगल मेड विथ एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, ठीक है, अल्फा एक्स बीटा वाई गैमा जेड, ठीक है। उसके बाद में एल एम एन मतलब डी सी एस, ठीक है, मतलब उसी एंगल का कॉस, कॉस अल्फा कॉस बीटा एंड कॉस गैमा, एंड लास्टली इसमें आता है ए बी सी, ए बी सी मतलब क्या रहते हैं, डी आर एस, ठीक है, मतलब इन्हीं नंबर्स को प्रोपोर्शनल जो नंबर्स है दोज आर डी आर एस, मतलब ए अपॉन एल इज इक्वल टू बी अपॉन एम इज इक्वल टू सी अपॉन एन, ठीक है। तो आप लोगों को बस क्या करना है, कॉमन नंबर देखना है और वो कॉमन नंबर को मल्टीप्लाई करो या फिर डिवाइड कर दो, एंड लास्टली हम लोगों के पास रिलेशन क्या है कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो हम लोग कल सॉल्व करेंगे, ठीक है। थैंक यू।